बनारस एक ऐसा शहर जहां लोग मोक्ष की तलाश में आते हैं, लेकिन अगर इसी पवित्र शहर की किसी तंग और अंधेरी गली में कोई भयानक रहस्य छिपा हो तो एक ऐसी हत्या जो न सिर्फ एक इंसान की जिंदगी ले गई बल्कि धार्मिक आस्था और अंधविश्वास की दीवारों को भी हिलाकर रख दिया। ये कोई आम मर्डर नहीं था, ये था बनारस की आत्मा को झकझोर देने वाला सच। रुको, कहानी अभी शुरू हुई है। घटना शुरू होती है 10वां अश्वमेध घाट से कुछ ही दूरी पर एक पुरानी हवेली के अंदर एक लाश मिलती है। नाम राघव तिवारी, उम्र 38, पेशा पुरातत्वविद। और दिलचस्प बात यह है कि उसकी मौत के 2 घंटे पहले वो एक मंदिर के तहखाने से कोई प्राचीन पांडुलिपि लेकर लौटा था। पुलिस को लाश के पास सिर्फ एक चीज़ मिलती है, एक लाल धागा और राख की कुछ रेखाएं जो मानो किसी टोटके का हिस्सा थीं। क्या ये कोई धार्मिक बलि थी या फिर किसी पुरानी दुश्मनी की आग? इंस्पेक्टर सुमन यादव इस केस की जांच शुरू करती हैं। एक सख्त, सीधी और अंधविश्वास से दूर रहने वाली ऑफिसर। लेकिन जो अगला सुराग आता है वो उनकी सोच को भी चैलेंज कर देता है। गलियों की गवाही। बनारस की गलियां सिर्फ रास्ते नहीं, वो जिंदा इतिहास हैं और इसी इतिहास में छिपे हैं राघव की मौत के जवाब। इंस्पेक्टर सुमन को पता चलता है कि राघव कुछ हफ्तों से एक सीक्रेट सोसाइटी के पीछे पड़ा था जो बनारस की पुरानी धार्मिक मान्यताओं से जुड़ी थी। काल चक्र सभा जो मानते थे कुछ खास मंदिरों के नीचे छिपा है शिव का समय द्वार, एक ऐसा रहस्य जो वक्त को मोड़ सकता है। अब आप सोच रहे होंगे क्या ये एवेंजर्स की कोई सीक्रेट है? नहीं भाई, ये बनारस है। यहाँ हर गलियों में कहानियाँ सांस लेती हैं, धार्मिक बनाम वैज्ञानिक। जैसे जैसे जांच गहराई में जाती है, इंस्पेक्टर सुमन 2 ध्रुवों के बीच फंस जाती है, धर्म और तर्क, अंधविश्वास और विज्ञान। राघव उस पांडुलिपि में कुछ ऐसा पढ़ चुका था जो उसे मौत के बहुत करीब ले आया। एक पुराना श्लोक जिसमें लिखा था, जो समय की सीमा तोड़े वो अपने समय से मिटा दिया जाएगा। अब सवाल ये था, क्या राघव ने सच में कुछ ऐसा जान लिया था जो नहीं जानना चाहिए था, या फिर ये सब सिर्फ एक मानसिक खेल था? और तभी इंस्पेक्टर को मिलता है सीसीटीवी फुटेज। राघव की मौत से एक रात पहले एक साया सफ़ेद चोला पहने हुए उसके पीछे पीछे गली में घूमता हुआ दिखता है। कौन था वो, इंसान या कोई और? रहस्य से सामना कहानी अब मोड़ लेती है। पता चलता है काल चक्र सभा की असली मंशा पुरानी शक्ति को वापस जगाना था और राघव उनका राज जान गया था। आखिरकार इंस्पेक्टर सुमन एक रात अकेली जाती है उसी मंदिर के तहखाने में जहां उन्हें मिलती है वो आखिरी पांडुलिपि और साथ ही सत्य का सामना। राघव को मारा गया था क्योंकि उसने मोक्ष के नाम पर चल रहे झूठ का पर्दाफाश करने की हिम्मत की थी। लेकिन कहानी यही खत्म नहीं होती, क्योंकि उस तहखाने में एक और चीज़ थी, एक दरवाज़ा जो आज भी बंद है और उसके ऊपर लिखा है, काल पुनः आएगा। बनारस की गलियों में सिर्फ कहानियाँ नहीं, सदियों के रहस्य छुपे हैं। कुछ को उजागर करने की हिम्मत की जाती है और कुछ बस अपने वक्त का इंतजार करते हैं। तो दोस्तों, क्या आपको लगता है कि राघव की मौत सिर्फ एक मर्डर थी या फिर कोई ऐसा राज जो आज भी जिंदा है?